कल की जयंती भगवान विष्णु के 10वें अंतिम अवतार के प्रतीक दिवस के रूप में मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म और अनैतिकता चरम सीमा पर होगी और धर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यह एक धार्मिक कल्पना ही नहीं बल्कि नैतिक पुनर्स्थापना का संदेश भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह दिन सतयुग की वापसी की आशा का प्रतीक है, जबकि समकालीन संदर्भ में यह हमें न्याय, धर्म और सच्चाई की ओर लौटने का प्रेरणा स्रोत बनाता है। कल की जयंती प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में यह 30 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के प्रतीक आत्मक आगमन का उत्सव है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक है। अच्छाई की विजय और अंधकार से मुक्ति और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। कल्कि के अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर अधर्म का नाश और पापियों का संहार करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। जब कलयुग में अत्याचार और भ्रष्टाचार और अनैतिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। उनका आगमन सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां नैतिकता, न्याय और धर्म फिर से स्थापित होगा। यह अवतार अंधकार से मुक्ति और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल मानी जाती है और इसकी शुरुआत 3102 ईस्वी पूर्व में हुई थी। वर्तमान में कलयुग के लगभग 5125 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि अभी भी करीब 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। इसका अर्थ कि भगवान कल्कि का अवतार 4,26,882 वर्ष बाद होगा, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी में अवतरित होंगे। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। विष्णु यश पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश की संभल जिले के विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ होगा, जहाँ एक ब्राह्मण विष्णु यश उनके पिता होंगे और सुमति उनकी माता होंगी। साथ ही उनके 4 भाई भी होंगे, जो उन्हें उनके मिशन, उनके जो काम में उनकी पूर्णतः मदद करेंगे। कल्कि मानव रूप में योद्धा का रूप धारण करेंगे। वे 64 कलाओं से माहिर होंगे और इसके बाद पूरी सृष्टि पर जीवन को खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर से पृथ्वी पर नए युग यानी कि सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि के गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो स्वयं विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं और जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। परशुराम की प्रेरणा से कल्कि शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां प्राप्त करके अधर्म का अंत करेंगे। हमारे शास्त्रों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि कलयुग के अंतिम 5 वर्षों में अत्यधिक विपदा पैदा होगी। कलयुग के अंतिम 5 वर्षों में पृथ्वी पर बहुत तेज बारिश होगी। कलयुग के अंत तक पृथ्वी बंजर हो जाएगी। पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं रहेंगे। समाज में अत्याचार और अपराध चरम सीमा पर होगा, अत्यधिक होगा। इंसान छोटे कद के हो जाएंगे, अल्प आयु होगी। लोगों का पूजा पाठ और धर्म के रास्ते में मन उठ जाएगा। भाई भाई दुश्मन होगा और इंसानों की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी।
लोग उम्र में पहले ही बूढ़े होने लगेंगे और 5 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी और मनुष्यों की छोटी छोटी बीमारियों से मौत हो जाएगी। कलयुग की आखिरी रात ज़्यादा लंबी होगी और इस रात के बाद एक बार 12 सूरज उगेंगे और यह 12 सूरज पृथ्वी पर तब तक अस्त नहीं होंगे जब तक कि धरती का सारा पानी सूख नहीं जाता। इसके बाद भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेकर पृथ्वी में जीव जंतु सब खत्म कर देंगे और पृथ्वी के जीवन खत्म हो जाएगा। इस काम में 3 दिन लग जाएंगे। भारत में भगवान कल्कि के बहुत कम मंदिर हैं। आंध्र प्रदेश के विजय नगरम में जिले में स्थित कल्कि मंदिर देश का प्रमुख मंदिर माना जाता है और राजस्थान जयपुर जिले में भगवान कल्कि के साथ उनके घोड़े देवदत्त की भी मूर्ति स्थापित की गई है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी कल्कि का एक मंदिर प्रसिद्ध है। कल्कि अवतार की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो धर्म और न्याय के महत्व को दर्शाती है। यह कथा भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं और धर्म का नाश करते हैं। बोलो कल्कि भगवान की जय। हमारे शास्त्रों जैसे कल्कि पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे महाग्रंथों में कल्कि अवतार का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। बोलो कल्कि भगवान की जय।